तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। 19वें दिन मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। और एक और दिन यानी 20 कल जो है वो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट खत्म कर लेंगे। फिर हिस्ट्री पूरा का पूरा एक लार्ज चंक जो है हमारा कंप्लीट होगा और सबसे ज़्यादा समय इसमें ही हमें लगा भी है। बाकी टॉपिक जो है वो इससे थोड़ा कम टाइम में कंप्लीट होंगे, क्योंकि इससे आपको 30 क्वेश्चन जो है इसमें और फिर बिहार हिस्ट्री मिला दो तो 35-36 क्वेश्चन का कवरेज है यहाँ से। चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री में आज वाला जो डायमेंशन है वो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ साथ बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। क्योंकि यहाँ पे गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयज की बात होगी तो उनके दौरान बहुत कुछ हुआ है। तो इस कारण से एक डायमेंशन जो है वो काफ़ी एक्सप्लोर हो जाता है यहाँ पर। अब आप कर क्या सकते हो इस केस के लिए? देखिए, एक तरीका होगा और इसमें हम हेल्प भी करेंगे लास्ट में, ठीक है ना? तो ध्यान से समझिए। जैसे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को अगर हम लोग उठाते हैं, आज जो नोट्स दिया गया है इसी के पैटर्न पे आप समझिएगा। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हम अगर उठाते हैं तो 1850 सॉरी 1773 के पहले यानी बिफोर 1773 we have certain events which can be counted on fingers, right? So we have the advent of European, we have regional states, the rise of regional states like Bengal, Hyderabad, अवध, ठीक है? तो एक ये है। Then we have certain conflicts before 1773 which includes the conquest of Bengal, तो पलासी बक्सर, conquest of Bengal, पलासी बक्सर। Then we have Carnatic wars, that is the Anglo-French wars, ठीक है? Then we had third battle of Panipat and then the succession conflict in Maratha Empire. We have one Anglo-Mysore war also before 1773 in which Hyder Ali emerged as a superior power, ठीक है ना? इतना है। मान लो एक दो और कोई इवेंट होगा जो मुझसे मिस हो रहा। अब ये सारे इवेंट्स जो हैं ये 1773 के पहले के हैं। तो व्हाट वी कैन डू दैट वी कैन प्रिपेयर द नोट्स ऑफ दीज मेनी टॉपिक्स सेपरेटली। और इसके लिए हार्डली आपके पास तो ऑलरेडी जो क्विक रिवीजन नोट्स भेजा है, आपके पास भी जो नोट्स है मैक्सिमम इट विल टेक अराउंड सपोज 10 पेजेस एंड दिस नोट्स विल बी डन, ठीक है? अब मेरा क्या कहना है कि आप क्या करो, 1773 तो पोस्ट 1773 you should be making notes on the basis of viceroys and governor generals। कैसे? जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब आप क्या कीजिए ना, जितने भी इवेंट्स हैं 1773 से 85 तक के, जस्ट राइट डाउन अंडर द हेडिंग ऑफ वॉरेन हेस्टिंग इटसेल्फ। सो फोर्ट विलियम से लेकर आप जो एक्ट्स भी हैं, जैसे कि हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर ले, हम लोग एक्ट ऑफ 1781, पिट्स एक्ट ऑफ 1784, एक्ट्स वाला पार्ट, जो वॉर होगा यानी कि जो हमारा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये जितना भी इवेंट है ना उस टाइम पे जो जो हुआ था वो सब आप इसके अंदर ही मेंशन करते चले जाओ। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक एक चीज़ें जो है वो कुछ एक दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, मान लीजिए सारा का सारा आप मेंशन करने का कोशिश करो इसी के अंदर एंड स्टार्ट दिस एंड कंटिन्यू टिल लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, डेफिनेटली इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। अगर आप इसको खुद से अपने लेवल पे करना शुरू कर दें, अपने लेवल से मैं बता रहा हूँ, तो देखिए 18 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से है और जो 1773 के पहले का जो है वो एक ही क्वेश्चन आना है या मैक्सिमम दो। तो 15 से 16 क्वेश्चन जो है वो आपको इस टॉपिक से आएंगे, इतने टाइमलाइन से। और ये सब कुछ आप इसके थ्रू कवर कर सकते हो, क्योंकि एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता ही है कि कौन सा गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या हुआ था, और साथ ही साथ आप सारा इवेंट भी इसके थ्रू कवर कर लो रादर दैन उसको अलग अलग सेग्रीगेट करने से। समझ में आ रहा है बात ना? तो ये आप कर सकते हो, बट इसमें देखिए अगर आपका खुद के लेवल पे आपको लगता है कि यही दिक्कत है तो जस्ट वेट, आई विल
bring this to all for all of you after the completion of our device targets. तो 8 अगस्त के बाद, वैसे भी अभी आप चीज़ों को याद करोगे वैसे ही भूलोगे, बाद में रिवाइज तो करना ही ना। तो 8 अगस्त के बाद आई विल कम अप विथ सीरीज ऑफ लेक्चर्स। तो हम कोशिश करेंगे कि 10 से 12 लेक्चर में जितने भी हमारे गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज हैं उनका टाइमलाइन के साथ साथ उनके टाइम पे जितनी चीज़ें हुई हैं वो हम आपको कवर कराने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए उतना परेशान नहीं होना, वो वाला पार्ट हम लोग करेंगे आराम से, ठीक है। चलिए आज हम लोग एक थोड़ा सा रिवीजन इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन के अंदर चीज़ें दी गई, जैसे रॉबर्ट क्लाइव की बात हम करें तो ये बंगाल के गवर्नर थे, इनके दौरान प्लासी का युद्ध अगर आप बात करेंगे, डुअल गवर्नेंस जो है, ठीक है, दीवानी राइट्स है, ये सब इनके दौरान हुआ था। जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की हम बात करते हैं वो भी। वॉरेन हेस्टिंग 1773-85 पहले गवर्नर जनरल बने बंगाल के, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल बना था रेगुलेटिंग एक्ट से, तो पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के। तो इनके दौरान क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस 86 से 93 परमानेंट सेटलमेंट, कॉर्नवालिस कोर्ट्स और एंग्लो मैसूर वॉर। जॉन शोर तो नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी था, बैटल ऑफ खारदा लड़ा गया था यहाँ पे। वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस बहुत फेमस, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड मराठा वॉर, फोर्ट विलियम कॉलेज। उसके बाद अगर मैं बात करेंगे जॉर्ज बार्लो तो वेलोर की म्यूटनी, मिंटो वन के समय में ट्रीटी विथ रंजीत सिंह, ठीक है। फर्स्ट मिशन टू चाइना हेस्टिंग्स, ठीक है। फिर एमहर्स्ट देख लेंगे, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, ट्रीटी ऑफ यानदाबो। विलियम बेंटिक की हम लोग बात करेंगे तो एबोलिशन ऑफ सती 1829, इंग्लिश एजुकेशन 1835, ठीक है। जो थग का सप्रेशन था उसको किया गया इसके दौरान, ठीक है। देन चार्ल्स मेटकैफ, चार्ल्स मेटकैफ के दौरान पे प्रेस फ्रीडम, इनको लिबरेटर ऑफ द प्रेस भी बोलते हैं। ऑकलैंड है तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। अब ये सब टाइमलाइन से भी आपको समझ में आ रहा होगा, टाइमलाइन से अब यही, अब इनके अंदर हम लोग फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर लिखेंगे, ट्राईपार्टाइट ट्रीटी लिखेंगे, जो भी डेवलपमेंट इस टाइम पे हुआ था वो सब इनके साथ लिख देंगे, यही आपको हम बता रहे हैं ना, यही चीज़ आपको करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक तो पहला काम आप बस इतना कर लेना अभी कि करेक्ट ऑर्डर याद हो जाना चाहिए आपको, कि कौन कब आया था किसके बाद आया था, ठीक है, ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सेकेंड स्टेप होगा, ठीक है ना, पहला ऑर्डर, सेकेंड विल बी ड्यूरेशन। ये दो चीज से भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होने के चांस रहेंगे। कोशिश कीजिएगा इसको धीरे धीरे याद करने का, नहीं होता तो चिपका लो दीवार पे, जहाँ जहाँ घर में घूमते फिरते हैं आप चिपका दीजिए, तो देखते रहिए उसको, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ जो है इनके बारे में कुछ करेक्ट कर मतलब क्विक रिवीजन के लिए आप ये टेबल को रेफर करो, लास्ट क्लास तक पूरा लॉर्ड माउंटबेटन तक आपको अच्छे से यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है। देखिए 21 नंबर पे आते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे आपने लिखा ना सेकंड एंग्लो अफगान वॉर। क्वेश्चन कैसे पूछा, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वाइसरॉय के थ्रू पढ़ने में फायदा क्या है। क्वेश्चन कैसे पूछा कि कौन सा इनमें से जो वाइसरॉय है उसने अफगान के खिलाफ एक एग्रेसिव पॉलिसी दिखाई, तो वहां पे सेकंड एंग्लो अफगान वॉर का जिक्र ही नहीं किया। बीपीएससी का क्वेश्चन है कि किस वाइसरॉय ने अफगान के खिलाफ एग्रेशन दिखाया, एग्रेसिव पॉलिसी को अपनाया था। तो आपको अगर मालूम नहीं रहेगा कि सेकंड अफगान वॉर या फिर कौन कौन वाइसरॉय अफगान वॉर से रिलेटेड है, अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाए। क्लियर यहाँ तक ना, ठीक है, इस तरह से आपको वो काम करना है। चलिए तो यहाँ पे फिर एक एक करके इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर दिया गया है, जैसे रॉबर्ट क्लाइव, बैटल ऑफ पलासी, इलाहाबाद की ट्रीटी, बैटल ऑफ बक्सर जिसको हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने मीर कासिम और सिराजुद्दौला सबको कंबाइनली हराया था। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे आप जान रहे हैं जो हमारे पास रोहिला वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। सुप्रीम कोर्ट एक स्टैब्लिश हुआ रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर 1774 में के दौरान, ठीक है। कॉर्नवालिस आए तो इन्होंने एक एंग्लो मैसूर वॉर जो है इनके दौरान हुआ, और साथ ही साथ ही कॉर्नवालिस कोड लेकर आए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, और इसीलिए इनको फादर ऑफ क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया बोलते हैं। जॉन शोर अगेन नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, वही पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे इलेबोरेटेड फॉर्म में आपको दिख रहा होगा कि हमने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप पैक्ट्स या कमिटीज या ट्रीटीज की बात करते हो तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा। इलाहाबाद तो क्लाइव को क्या मिला था, दीवानी राइट्स, कहाँ का, असम, बंगाल और उड़ीसा का। देन वी टॉक अबाउट ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम आफ्टर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तो ये कॉर्नवालिस। बसीन मराठा पेशवा जो ब्रिटिश प्रोटेक्शन, यानी कि आपको मालूम है कि ये
ब्रिटिश प्रोटेक्शन को एक्सेप्ट कर लिए थे वेलेस्ली के अंदर। यांदाबो पहला एंग्लो बर्मीज वॉर खत्म हुआ था, इसे इंडिविजुअली आपने इनको पढ़ा हुआ है, ठीक है, वही चीज़ है। कुछ और गवर्नर जनरल और वाइसरॉय उनके कंट्रीब्यूशन, जैसे कि माय मेटकैफ को क्या बोलते थे, लिबरेटर ऑफ द प्रेस, प्रेस का मुक्तिदाता। ऑकलैंड की बात करेंगे तो रंजीत सिंह और 700,000 ब्रिटिश के साथ ट्राइपार्टाइट ट्रीटी करार करना, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जिसमें ब्रिटिश हारे थे। एलन बैटल ऑफ मियानी जहां पे ब्रिटिश ने सिंध को एनेक्स किया। हार्डिंगे वन, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर। डलहौजी, तो डलहौजी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और इम्पोर्टेंट भी है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, पूरी तरह से पंजाब एनेक्स हो गया। लैप्स, देन रेलवेज का इंट्रोडक्शन, पोस्टल रिफॉर्म्स, वीटो डी मैरिज एक्ट, ये सब इनके टाइम पे हुआ। कैनिंग, सिपाही म्यूटनी बहुत फेमस, 1857 रिवोल्ट, पहले वाइसरॉय बन गए जो कि उसके बाद से क्राउन का रूल आ गया था। एल्गिन वन के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो पोस्ट रिवोल्ट कंसोलिडेशन इंश्योर किया गया। फिर लॉर्ड लॉरेंस की बात करेंगे अगर हम लोग, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो मास्टरली इनएक्टिविटी जो आपको बताया था इसके पहले क्या था ये, ठीक है। फिर लॉर्ड मेयो के समय फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कॉलेज मेयो कॉलेज खुला था। सेंसस प्लानिंग की शुरुआत जो 1871 में हुआ वो इसी दौरान हुआ था, और इनको ये इकलौते वॉइसरॉय थे जो ऑफिस में रहते हुए मारे गए थे, ठीक है। नॉर्थ ब्रुक मैनेज बिहार फमीन रिलीफ 1873 से 74। लिटन अगेन वही चीज़ आपको दिखेगा यहाँ पे कि सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर और ट्रीटी ऑफ गैंडामक। फमीन कमीशन बनाया, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो इसके टाइम पे पास कराया गया था, ठीक है ना, गीगिंग एक्ट जिसको बोलते थे। लिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाया। लिपन के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, वो था एल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी, जहाँ पर इंडियंस को इंडियन जजेस को यूरोपियंस को भी ट्रायल करने का परमिशन दे दिया गया था, लेकिन ये बिल को वापस फिर ले लिया गया चूंकि कंट्रोवर्शियल था। इसका ब्रिटेन में अभी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ इसके खिलाफ। डफरिन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाते हैं, आईएनसी का फॉर्मेशन इनके दौरान हुआ था, थर्ड बर्मीज वॉर हुआ था। यहाँ पे कुछ वॉर्स का टेबल है, ये हम लोग वॉर्स पढ़ चुके हैं, इतना परेशान नहीं होना उसके लिए। कुछ कमिटीज अगेन यहाँ पे एजुकेशन के लिए, वुड्स डिस्पैच। फिर अगेन देखेंगे तो पब्लिक वर्क्स कमेटी जो पीडब्ल्यूडी फॉर्मेशन, फैमिन कमीशन हमने अलग से देख रखा है उसको, ठीक है ना। हंटर कमीशन है तो वो अगेन एजुकेशन से रिलेटेड है। एक हंटर कमेटी बनी थी क्या चीज़ के लिए, हंटर कमीशन, जलियांवाला बाग मैसेकर को ठीक कर रिव्यू करने के लिए, याद है ना। उसके बाद के फिर वॉइसरॉयज और जो ये है उनका दिया हुआ है, लैंड्सडाउन, सेकेंड फैक्ट्री एक्ट, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट, और दुरंत लाइन बना जिसे इंडिया अफगानिस्तान का जो बाउंड्री है वो पूरा का पूरा डिसाइड किया गया। एल्गिन 2 के अंदर फेमिन कमीशन बना था, लियाल कमीशन जिसको बोलते हैं हम लोग पढ़े थे फेमिन के अंदर। कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये सारा कुछ कर्जन के अंदर हुआ। मिंटो 2 के अंदर मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स और मुस्लिम का सेपरेटेड उसी दौरान आया। साथ ही साथ सूरत स्प्लिट बीसी के दौरान हुआ था, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन बीसी के दौरान हुआ था, ठीक है ना। हार्डिंगे 2 के दौरान कैपिटल जो है वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुआ, इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। दिल्ली दरबार में यहाँ पे किंग ने एड्रेस किया था इंडियंस को, जॉर्ज फाइव ने, ठीक है। और बंगाल पार्टीशन भी खत्म हुआ था 1911 में इसी तरह, इनके दौरान हमारे हार्डिंगे द्वितीय के दौरान। चेम्सफोर्ड के टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था, और उसी टाइम पे आपको जलियांवाला बाग, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन बना था, उसके बाद रॉलेट एक्ट पास हुआ था, सब कुछ। लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन, काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, तो ये आपको 26 तक रहेंगे। फिर एरविन आएंगे तो इनके टाइम पे साइमन कमीशन आया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए थे इसमें इनके टाइम पे एक। उसके बाद दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब वो सब इनके टाइम पे हुआ था, ठीक है। वेलिंगटन की बात करेंगे तो पूना पैक्ट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसी टाइम पे हुआ था। लिलितवो के टाइम पे ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉइस रहे थे, इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इलेक्शन जो हुए थे वो हुए थे, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ इनके दौरान, और फिर लाहौर रेजोल्यूशन, अगस्त ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया, सब कुछ यहीं। फिर वॉवेल जो है वो आए 44 से 47 तक, जहाँ शिमला पैक्ट या वॉवेल प्लान, कैबिनेट मिशन का आना, इंटरिम गवर्नमेंट का बनना, डायरेक्ट एक्शन डे, सब इसी दौरान हुआ था। लेकिन चूंकि पार्टीशन के कारण हंगामा हुआ तो कौन आया लास्ट वॉइसरॉय बन के, लॉर्ड माउंट बेटन। क्लियर यहाँ तक, तो ये सारा कुछ उसी का आपको एक समरी लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके परेशान नहीं होइएगा, हम लोग करेंगे इसके ऊपर एक पूरा का पूरा टॉपिक कवर, इसको हम लोग वॉइसरॉय के थ्रू और गवर्नर जनरल्स के थ्रू ये कि हम प्रॉपर एक नोट्स भी बनाएंगे और उसके ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे।
जिससे कोशिश रहेगा कि 1773 से 1947 तक का मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लिया जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।